ट्रंप को यह उम्मीद है कि ये हमले नए कूटनीतिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने वाले हैं। CNN के हवाले से यह बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अपेक्षा है, यह उम्मीद है कि यह अटैक, ये हमले नए कूटनीतिक प्रयासों को प्रोत्साहित करेंगे। हमारे साथ यूके देवनाथ जी लगातार जुड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस बार उम्मीद लग रही है कि ये हमले नए कूटनीतिक प्रयासों को प्रोत्साहित करने वाले हैं। इस संदेश को, इन शब्दों को, इस उम्मीद को कैसे देखते हैं आप सर? मेरा आकलन ये है कि इतने बड़े हमलों के बाद अब ईरान के जो शीर्ष नेता हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, वो बातचीत के तरफ अग्रसर नहीं होंगे। वो डेफिनेटली अब किसी भी तरह से अमेरिका के साथ सीधा या इनडायरेक्टली बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि अगर बातचीत करनी है इसके लिए वो राजी हैं, लेकिन पहले इजराइल को बमबारी बंद करनी चाहिए। और अब जब अमेरिका ने बमबारी कर दी है, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स गिरा दिए उनके ऊपर GBU-57, तो वो अब तो बातचीत के लिए तैयार होने का सवाल उठता ही नहीं है। वो दो ही कार्रवाई करेंगे, या तो अमेरिकन बेसिस पर हमला कर देंगे जो कि खाड़ी क्षेत्र में है, या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको बंद करवा देंगे। उन्होंने पहले भी कहा था कि अमेरिका अगर हमला करता है तो वो अपने जो रॉकेट और मिसाइल फोर्सेस हैं उनको बिल्कुल देवनाथ जी, आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ, क्योंकि लगातार वॉर ब्रेकिंग आ रही है, लगातार जानकारियां आ रही हैं। और सबसे बड़ी जानकारी, वो सबसे बड़े संबोधन की खबर जो कि यूएस समय के अनुसार रात 10 बजे का समय होगा, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का संबोधन अब तक के इस पूरे एक्शन पर, रिटेलिएशन पर होगा। बैक टू तेल अवीव, ओवर टू यू ब्रजेश तिवारी। देखिए, बातचीत होगी और बातचीत में ये बताया जाएगा यूएस की तरफ से कि उसने क्या कुछ किया और किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, क्योंकि यूएस ने ये ट्वीट करके बता दिया है कि बड़ी जीत उनकी तरफ से, बड़ा ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन की तैयारियां भव्य थी। जो तमाम जो 3 न्यूक्लियर साइट जो अहम थे, जिसको कमर इजराइल की, ईरान की कमर तोड़ने के लिए जो उनके लिए करना था वो कर दिया उन्होंने। अमेरिका, यूएस लगातार इस बात को कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे थे कि वो इस वॉर में हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पे, और अब पूरी तरीके से प्रत्यक्ष तौर पर वो इस वॉर का हिस्सा है। धमकियां लगातार ईरान को दी गई। बिल्कुल ब्रजेश, मुझे आपको रोकना होगा, मेरा एक सवाल जहन में आया है। देवनाथ सर, नाउ इज द टाइम फॉर पीस, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था, उसके मायने में समझूंगी आपसे।